अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश के उस धरोहर में जिसका अपना एक इतिहास है। जी हाँ, इंडिया गेट मेरे पीछे देख सकते हैं और मेरे ठीक सामने जो है राष्ट्रपति भवन है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी, बाबा जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान का उद्देश्य ये था कि इस देश के अंदर जिस भी समुदाय के लोग हों, तमाम तर लोग कानून के समक्ष यानी कानून के नज़दीक ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और उनका उद्देश्य ये था कि हमारे देश के अंदर जातिवाद, बिरादरीवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों में बंटवारा ना हो। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है और ईमानदारी से बताइएगा, क्या इस देश के अंदर आज जातिवाद के नाम पर हम बटे हुए नहीं हैं? क्या इस देश के अंदर आज हम बिरादरीवाद के नाम पर बटे हुए नहीं हैं? क्या इस देश के अंदर हम आज धर्म के आधार पर बटे हुए नहीं हैं? तो फिर क्या वजह है कि डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी के संविधान को हम तार तार कर रहे हैं? दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि देश को संवारा जाए, बनाया जाए और हम सब मिल कर के देश को एकजुट करें। एक नौजवान से अभी हम आपको मिलाएंगे और उस नौजवान ने अपनी तख्लीक के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए उन्होंने चीज़ों को पिरोया है, एक गुलदस्ते के अंदर रखा है। उनका उद्देश्य, उनका मकसद ये है कि इस देश के अंदर 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और सब के सब एक समान हैं। आप उस कलमकार को सुनिए और आप महसूस कीजिए कि किस तरह से इस नौजवान ने देश के तमाम तर तबके को एक जगह जोड़ने की कोशिश की है, पहल की है। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इंतज़ार है। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा जो मादरी वतन है, जो मेरी वाबस्तगी है, जो मेरा ताल्लुक़ है, वो अलीगढ़ से हुआ और फ़िलहाल मैं नई दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में मुकीम हूँ। आज मैं जो देश के हालात हैं, उस देश के हालात के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, जो मैंने अपने तालीम इल्मी के ज़माने में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज़ में और सोसाइटीज़ के अंदर जो भी महसूस किया, उसको मैंने कुछ कलमबंद किया है। उस कलमबंद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। न जाओ बटके यूँ तुम, न जाओ बटके यूँ तुम, कहीं बिखर न जाना। न जाओ बटके यूँ तुम, कहीं बिखर न जाना, यूपी बिहार में तुम सिमट के रह न जाना। न जाओ बटके यूँ तुम, कहीं बिखर न जाना, यूपी बिहार में तुम सिमट के रह न जाना। देखो 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 तुम्हारे दुश्मन सर चढ़ के आ गए हैं। देखो देखो तुम्हारे दुश्मन सर चढ़ के आ गए हैं, हर ज़र्रे ज़र्रे पर वो फितना लगा रहे हैं। ये कौमें बिखरी कैसे, ये कौमें बिखरी कैसे, शजरा है मेरा आदम। ये कौमें बिखरी कैसे, शजरा है मेरा आदम, फ़िरका रहे न कोई, नबी हो मेरे अहमद। तरीका जो आ गया तो, और तरीका जो आ गया तो फिर ख़ुद से देख लेना। तरीका जो आ गया तो फिर ख़ुद से देख लेना, शमशीर की सी ताकत तुम खुद में देख लेना। जाते किधर हो अहले ईमान, ये ईमान के ऊपर है। जाते किधर हो अहले ईमान, कुछ मेरी भी तो सुन लो। जाते किधर हो अहले ईमान, कुछ मेरी भी तो सुन लो। ईमान बुला रहा है, आखिर संभल भी जाओ। ईमान बुला रहा है, आखिर संभल भी जाओ। ये नफ़रतें हैं कैसी, और बड़ा नफ़रतों का माहौल है आजकल हिंदुस्तान के अंदर। इन नफ़रतों को कम करने की ज़रूरत है। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है। यहाँ पर गुलाब का फूल भी रहेगा, चमेली का फूल भी रहेगा, जास्मीन भी रहेगा, यहाँ पे कमल का फूल भी रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक गुलिस्ता के अंदर से हम जो है तो गुलाब का फूल वहीं रहने दें, चमेली का फूल वहीं रहने दें और सिर्फ वहाँ से उठाकर सिर्फ कमल का फूल निकाल कर ले जाएं, या पूरा गुलदस्ता हटा दें और वहाँ पर सिर्फ कमल के फूल को रहने दें। हमें एक होकर मोहब्बत से, प्यारे से, भाईचारे से इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये गुलदस्ता की तरह है। तो उसी के ऊपर ये नफ़रतें हैं कैसी, जो नफ़रतों का माहौल है, ये नफ़रतें हैं कैसी, कैसी अदावतें हैं। ये नफ़रतें हैं कैसी, कैसी अदावतें हैं, मेरे वतन में कैसी ये हो रही साजिशें हैं। ये नफ़रतें हैं कैसी, कैसी अदावतें हैं, मेरे वतन में कैसी ये हो रही साजिशें हैं। कहीं खून मेरा बहता, कहीं है खून मेरा बहता, कहीं उसका बहता। कहीं खून मेरा बहता, कहीं है उसका बहता, क्यों अब तक समझ ना पाए है हर एक भारत माँ का बेटा। कहीं खून मेरा बहता, कहीं है उसका बहता, क्यों अब तक समझ ना पाए है हर एक भारत माँ का बेटा। मेरी नज़र से देखो, मेरी नज़र से देखो, सब कुछ संवर न जाए। मेरी नज़र से देखो, सब कुछ संवर न जाए, हर ज़र्रे ज़र्रे में अब मोहब्बत उतर न जाए। मेरी नज़र से देखो, सब कुछ संवर न जाए, हर ज़र्रे ज़र्रे में अब मोहब्बत उतर न जाए। और एक चीज़ जो मैंने ख़ास तौर पे महसूस की है, बहुत ही ज़बरदस्त इस
कुछ लाइनों में से ये लाइन है जो इस पूरा का आपको तशरीह कर देती है, पूरे को एक जगह लाके जमा कर देती है। अक्सर बेशतर देखते हैं कहीं इलाके के ऊपर बात होती है, कहीं ज़ात के ऊपर बात होती है, कहीं बरादरी के ऊपर बात होती है, मेरा इलाका ये, मेरी ज़ात ये, मेरी बरादरी ये। तो इस सब से हमें निकलना है। उसके लिए कहीं है फ़िरकावारी, कहीं है फ़िरकावारी, कहीं इलाका भारी, कहीं है फ़िरकावारी, कहीं इलाका भारी, हमको हटानी होंगी ज़ातें यहाँ से सारी। कहीं है फ़िरकावारी, कहीं इलाका भारी, हमको हटानी होंगी ज़ातें यहाँ से सारी। जाते हुए मेरे भी, जाते हुए मेरे भी कुछ नाम हो तो जाए, जाते हुए मेरे भी कुछ नाम हो तो जाए, उम्मत मेरे लिए ये अब एक हो भी जाए। जाते हुए मेरे भी कुछ नाम हो तो जाए, उम्मत मेरे लिए ये अब एक हो भी जाए। कब तक हमें है मरना, कब तक हमें है मरना, गिर गिर के है यूँ चलना। कब तक हमें है मरना, गिर गिर के है यूँ चलना। अब भी जो न संभले नस्लें बिगड़ न जाएं, अब भी जो न संभले नस्लें बिगड़ न जाएं। है माँ भी मेरी कहती, है माँ भी मेरी कहती, हक अदा मेरा तू कर दे। है माँ भी मेरी कहती, हक अदा मेरा तू कर दे। हर आंसू के कतरे कतरे मोहब्बत यहाँ तू भर दे। मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। और इसी के साथ है देख कर रोता दिल भी मेरा ये मंज़र, और ये मेरा दर्द है आज के हिंदुस्तान को देखते हुए। है देख कर रोता दिल भी मेरा ये मंज़र, है देख कर रोता दिल भी मेरा ये मंज़र। बेवजह चलते हैं लोगों में यहाँ खंजर, इस चीज़ से हमें बचना है। और इसी के साथ मेरा जो अशार हैं ये पूरा कंप्लीट होते हैं। मैं अपनी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाना चाहता हूँ, एक मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये एक यहाँ पर मस्जिद भी रहेगी, यहाँ पर मंदिर भी रहेगा, यहाँ पर चर्च भी रहेगा, यहाँ पर गुरुद्वारा भी रहेगा, यहाँ अजानें भी होती रहेंगी, यहाँ थालियाँ भी बजेंगी, यहाँ चर्च से भी आवाज़ आएगी, यहाँ गुरुद्वारे से भी आवाज़ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी आप लोगों ने हमारे काबिल दोस्त इंतज़ार साहब की बातों को सुना होगा। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसी के लेके हर इंसान सरमकश में है कि कहाँ हो, कैसे हो। मैं भी कुछ अपनी चंद बातें यहाँ पे रखना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया इस बात को हमसे कि जो है ईमान का एक हिस्सा है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में हमें दफन होना है। दोस्तों, जो मुल्क की मोहब्बत होती है, जब मोहम्मद साहब को कहा गया था, जब वहाँ के जो कुछ लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे थे और उनसे जब कहा गया था कि भाई आप यहाँ से मक्का से हिजरत करके मदीना जाइए, तो दोस्तों उस वक्त जो उनके दिल की कैफियत थी और जो दिल से उनकी आहें निकल रही थी कि मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, चंद लोगों की वजह से। तो दोस्तों, जो इंसान की जिस मुल्क में पैदा हुआ है, जिस मुल्क ने इसे सारी चीज़ें दी हैं और उस मुल्क से आदमी मोहब्बत ना करे तो इससे बड़ी गद्दारी तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें भी यही चीज़ों को अप्लाई करना है। और ये मुल्क है, जैसे हर तरीके की जो चीज़ें हैं दुनिया के अंदर में, हम देखेंगे कोई भी कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई भी आप दुनिया के किसी भी सुपर पावर को आप उठा के देखेंगे तो कोई भी सफिशिएंट नहीं है। किसी के पास पेट्रोल है तो कोयला नहीं है, कोयला है तो मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स है तो सेब नहीं है, सेब नहीं है तो अनाज नहीं है, अनाज है तो तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स नहीं है। तो एक जो प्रकृति है, जो नियम है, जब सर उसी ने लोगों को बांध रखा है, एक दूसरे के ही सहारे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो फिर हम आपस में कैसे बांट सकते हैं? मज़हब में बढ़ जाए, फ़िरके वारियत में बढ़ जाए, इलाका वारियत में बढ़ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, हमें मिलजुल के इस देश के अंदर में रहना है, इस देश की भाईचारा को हमें बढ़ाना है। किसी को लगता है कि हिंदू ख़तरे में हैं और किसी को लगता है कि भाई मुसलमान ख़तरे में है, लेकिन रियलिटी दोस्तों, फैक्ट बात यह है कि अगर हम धर्म का चश्मा उतार के देखेंगे तो शायद अब ये मुल्क ख़तरे में है। क्योंकि दोस्तों, मुल्क जो बनता है, जो परिवार होता है ना, उस परिवार के अंदर सबका सहयोग होता है। ऐसे ही जो हमारे जो देश आज़ाद हुआ, इसमें जितने भी ऑलमोस्ट जो रिलीजन से लोग थे, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। ये किसी कोई ख़ास कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे। अगर गांधी जी को हम लेके चले, जवाहरलाल नेहरू जी को हम लेके चले, उसके बाद आप जो है अशफाक़ उल्लाह खान साहब को हम लेके चले, भगत सिंह को लेके चले, सारे वो लोग दोस्तों, जब इन सब की एक मेंटलिटी थी, एक सब की फ़िक्रें थी कि किस तरीके से हमें इन गोरों से आज़ादी मिले। अगर दोस्तों इनकी फ़िक्रें एक जगह जमा नहीं हुई होती तो पता नहीं इस वक्त हम कहाँ पे होते।
तो बस यही है कि आपस में हम मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत के साथ में रहे। एक और बात जो है आप अक्सर सुनते हो कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकता के साथ में रहेंगे, एकता बहुत बड़ी ताकत है, एकता के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है। तो इसलिए आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। हम ठीक है, आप कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है, वी हैव टू रिस्पेक्ट वी हैव टू फॉलो आवर रिलीजन, बट वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन्स। और यही सारी चीज़ें हर मज़हब के अंदर में बताई है। जो आप देखोगे अक्सर, जो भी चाहे किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो और वो किसी भी आस्था में बिलीव करता हो, तो आस्था जो चीज़ है वो सिर्फ प्यार सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। कहीं पे कोई दुख, मोहब्बत, नफ़रत नाम की कहीं भी किसी भी रिलीजन के अंदर में स्पेस नहीं है। तो इसलिए भाई हम अपने रिलीजन को फॉलो करें और दूसरे का मान सम्मान करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबों ने वीडियो को आखिर तक देखा। आपके जहन में जो बात भी आ रही हो, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम जिंदा हैं।